हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेमेस्टर 4 का DSC 12 करने जा रहे हैं। इसमें आज हम करेंगे लाइट ओ वेयर इज़ द लाइट। इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अपने पोएट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि ये खाली पोएट नहीं थे बट जीनियस थे। इन्होंने पोएट लिखी है, नॉवेलिस्ट थे, ये प्ले राइट थे, कंपोजर थे, फिलोसोफर थे। इनकी पोएम्स हमेशा से ही पावरफुल रही हैं और इंस्पायर करते जनरेशन्स को अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए। और यही नहीं, ये नॉन यूरोपियन पहले थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता लिटरेचर में। इनके लिटरेरी वर्क्स एडमायर होते हैं इनकी ब्यूटी, डेप्थ के लिए, और ये लोगों को इंस्पायर करते हैं इन वर्क्स के थ्रू। चलिए अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। तो हम लाइन्स 1 और 2 का पहले कलेक्टिव मीनिंग देखते हैं पढ़ के। लाइट ओ वेयर इज द लाइट, किंडल इट विद बर्निंग फायर ऑफ डिजायर, देयर इज लैम्प बट नेवर अ फ्लिकर ऑफ फ्लेम, इज सच दाई फेट माई हार्ट, आवर डेथ वर बेटर बाय फायर फॉर दी। तो बोलते हैं लाइट कहाँ है, कौन सी लाइट की बात करें? डिवाइन लाइट, मतलब गॉड जो इंस्पिरेशन देते हैं उस लाइट की ये बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं सर्च कर रहा हूँ बट मैं फेल हो जाता हूँ ढूंढने में, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। टैगोर बोलते हैं ये पोएटिक डिवाइस यूज करके बर्निंग फायर ऑफ डिजायर, मतलब उनके अंदर डिजायर है पाने की बट उनको मिल नहीं रही है। इधर वो इन लाइन्स के थ्रू क्या हमसे बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके अंदर डिवोशन होगा, बहुत ज़्यादा इनर डिवोशन होगा आपके दिल में, तभी आप उस डिवाइन लाइट को पा पाओगे, ढूंढ पाओगे। एक डायलॉग भी होता है कि अगर तुम किसी को या किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिला देती है। इधर वो यही बोल रहे हैं कि अगर तुम पूरे दिल से चाहोगे डिवाइन लाइट को, तुम्हें वो मिल जाएगी। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं 3 और 4। तो अगली लाइन्स पढ़ते हैं। Misery knocks at thy door and her message is that thy Lord is wakeful and he calls thee to love Christ through the darkness of night। इधर तक पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। अब इधर टैगोर बोलते हैं मिजरी के बारे में। जैसे कोई मिजरी कोई पर्सन है, वो बोलते हैं कि वो एक काइंड लेडी है जो उन्हें डार्क टाइम्स में हेल्प कर रही है। वो नॉक करती है उनके दिमाग का दरवाज़ा और बोलती है गॉड तुम्हारे साथ है, तुम्हें देख रहे हैं। हमें स्ट्रेंज लग रहा होगा कि मिजरी कैसे, मतलब पॉजिटिव है या किसी को हेल्प कर सकती है, बट हाँ वो हेल्प कर सकती है। अगर हमारे पोएट बोलते हैं अगर हमारे अंदर मिजरी हो तो हमें होगा यार हमें इससे निकलना है, हमारे अंदर होप जाए कि नहीं यार मुझे इस मिजरी में रहना, मुझे पॉजिटिव होना है, मुझे इससे निकल के कुछ बेटर पर्सन बनना है। तो इधर वो बताते हैं टैगोर के लिए मिजरी मैसेंजर कर रही है गॉड से। वो बोलते हैं कि वो बोल रही है कि तुम निकलो इस डार्कनेस से, गॉड तुमसे मिलना चाहते हैं। वो उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धक्का दे रही है, जहाँ पे वो जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे वो डिवाइन लाइट ढूंढना चाहते हैं अपनी। आगे की लाइन्स पढ़ते हैं हम। The sky is overcast with clouds and the rain is ceaseless. I know not what this is that stirs in me. I know not its meaning. तो बोलते हैं अब इधर टैगोर डिस्क्राइब करते हैं अपना माइंड इस स्काई की तरह, क्लाउडी स्काई जो हमेशा सोए रहता है। उनके अंदर डार्कनेस भी है, उनके अंदर लोनली फीलिंग भी है, कुछ उनके दिमाग में है बट वो समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली ये फीलिंग क्या है। बट जो भी ये फीलिंग है उनके दिमाग में, उन्हें पुश कर रही है एक स्पिरिचुअल पाथ, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे। चलिए आगे लाइन्स पढ़ते हैं। A moment flash of light drags down a deeper gloom on my sight and my heart gropes for the path to where the music of night calls me। तो 5th लाइन में इधर क्या बोल रहे हैं? लाइट ओ वेयर इज लाइट, मतलब टैगोर बोल रहे हैं कि देखो जो आप लाइट देख सकते हो इस इमेज में, ये डिवाइन सीकर्स को मिलती है, दिखती है ये लाइट जब उनको डिवाइन मिलता है। वो बोलते इतनी ब्राइट होती है ये इतनी ब्राइट होती है जो लाइट की उनकी आँख में चुभने लगती है। टैगोर यूज़ करते हैं ये हार्ड वर्ड शो करने के लिए क्या इफेक्ट है उस लाइट का उनके दिमाग पे। बट इस पार्क के बाद भी जो उनके दिमाग में पड़ रहा है इस डिवाइन लाइट के बाद, उनको डिवाइन
का पाथ मिल ही नहीं रहा उनका हार्ट जो डेस्परेटली चाहता है उन्हें पाथ मिल जाए, फिर भी उन्हें पाथ नहीं मिल रहा। इधर वो म्यूजिक को डिवाइन से कंपेयर करें, बोल रहे हैं जैसे म्यूजिक हमारी सोल को टच करता है एक डार्क नाइट पे, वैसे ही डिवाइन मेरी सोल को टच करते हैं हमेशा। आगे बढ़ते हैं अपनी लाइन 6 पे। Light, oh where is light? Kindle it with burning fire of desire. It thunders and the wind rushes screaming through the void. The night is black as black stone. Let not the hours pass by in dark. Kindle the lamp of love with thy life. तो लास्ट लाइन ये क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि टैगोर इन लाइंस को इम्पोर्टेंट समझे कि उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है लाइंस। वो बोलते हैं कि उनके दिमाग में यहाँ पे स्टॉर्म चल रहा है। वो बोल रहे हैं उनकी नाइट इतनी डार्क है जितना ब्लैक स्टोन डार्क होता है। वो बोल रहे हैं शो कर रहे हैं कितना हार्श वो भी फील कर रहे हैं। वो बोलते हैं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बैठा रहा हूँ और एकदम कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, मुझे डिवाइन लाइट मिल जाए। वो बोलते हैं अगर मुझे डिवाइन लाइट चाहिए तो मुझे लैम्प ऑफ लव, यानी कोई लैम्प चाहिए ना। लैम्प कैसे मिलेगा? अगर उनके हार्ट में पैशन है, लव है डिवाइन स्पिरिट के लिए, तो एक दिन उन्हें मिल जाएगा। इधर हमारी पोएम तो ख़त्म होती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स बची हैं। पहली थीम कि हमारे पोएट को स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट चाहिए थी। सेकंड इम्पोर्टेंस, अगर हमारे फायर और डिज़ायर हो अंदर तो हमें डिवाइन मिल सकता है। इनर स्ट्रगल, उनके अंदर कितना स्ट्रगल था, फिर भी वो चाहते थे कि उन्हें डिवाइन लाइट मिले। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में आपको ये PDF मिल जाएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।